एपी मीन्स होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को, समांतर को हम लोग लिखेंगे समान जोड़ अंतर, समान अंतर वाला। कोई भी श्रेणी होगा, कोई भी श्रृंखला होगा, कोई भी नंबर होगा, वो नंबर अगर समान अंतर वाला होगा तो वो एपी कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा या समांतर श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, जैसे समान अंतर वाला, जैसे 1 3 5 7, क्या ये एपी में है? तो हम लोग चेक कर लेंगे। कैसे? तो देखिएगा इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। 3 में 1 जाएगा 2, 5 में 3 जाएगा 2, 7 में 5 जाएगा 2। देखिए 2 2 2 समान अंतर है ना, तो ये हो जाएगा एपी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अगला वाला देखिएगा, स्क्वायर नहीं है, ये 2 अंतर है। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। इन दोनों के बीच का अंतर 2 है। इन दोनों के बीच का अंतर 2 है। तो इन दो ये भी सेम है। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा तो ये भी एपी में है। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्या इसमें से आप बता सकते हैं कि सभी एपी में हैं? ठीक है, सभी को बारी बारी से देखिएगा और देखकर बताइएगा क्या ये एपी में है। ठीक, अभी हम लोग पढ़े समान अंतर। समान अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, सीडी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलते हैं सार अंतर। अभी समान डिफरेंस वाला, समान अंतर वाला पढ़ रहे थे ना, कॉमन डिफरेंस उसी को कहते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है, जैसे क्या कर रहे थे, दूसरा में से पहला घटा रहे थे 1 3 5 7, यही नंबर था ना, इसमें से क्या कर रहे थे, दूसरा में से पहला घटा रहे थे। तो 3 - 1 बराबर 2 आ रहा था। फिर चौथा में से दूसरा घटा रहे थे, तीसरा में से दूसरा घटा रहे थे, 5 - 3 तो क्या हो जाएगा 2। फिर ये चौथा में से तीसरा घटा रहे थे, 7 - 5 तो क्या हो जाएगा 2। आया ना, इसी को कहते हैं डी। इसका सिंबॉलिक नेम होता है डी, सार्वंतर, इसी को कहते हैं। ठीक है, कहते हैं द्वितीय, डी बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यही सूत्र होता है। इसी सूत्र से हम लोग डी निकालते हैं, जितने भी क्वेश्चंस है इसी सूत्र में डी निकालेंगे। ठीक है, एक चीज़ और है, डी या तो धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, या निगेटिव होगा, या फिर 0 होगा। ठीक है, डी 0 भी हो सकता है। या आप लोग देखिएगा जैसे 0 कैसे होगा, तो 1 1 1 1, ये 1 1 क्या है? 1 1 जो है ये समांतर श्रेणी है, लेकिन एक में 0 जोड़ेंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, फिर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा। इसी तरह से क्या जुड़ रहा है? 0 0 0 0 सब में जुड़ रहा है ना, जोड़ रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं एपी, ये एपी है। ये क्या है? एपी है। इसका डी क्या होगा? 0 होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अवश्य ज़रूर बनाइएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस का टर्म क्या है? अनुक्रम पद। अनुक्रम के पद, ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिखते हैं क्या लिखते हैं, 1 3 5 7। जरूरी नहीं कि 1 ही 3 5 7 हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे चाहे तो 2 4 6 8 हो सकता है, या तो 3 का 3 6 3 3 9 3 5 15 हो सकता है, मतलब 3 का अंतर हो गया, या 1 1 1 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग को तो पता नहीं है। अगर हम लोग को निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक सूत्र होता है, सूत्र होता है ए प्लस, देखिए ए होता है, फिर पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पहला पद है तो डी नहीं लगा, दूसरा पद में 1 डी लगा, है ना, दूसरा पद में, तीसरा पद में क्या लगा? 2d लगा। तो एक घटते जा रहा है, चौथा पद आया तो 3d लगा, है ना, ऐसे घटते जा रहा है। तो इस तरह से अगर हम लोग एनवा पद निकालें, एनवा पद अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? ए प्लस n-1 इंटू डी, यही निकालेंगे। तो ये क्या हो गया? एक सूत्र हो गया। इसको सूत्र में हम लोग अगर ढाल दें तो क्या लिखेंगे? Tn बराबर a प्लस n माइनस डी, यही ना हम लोग लिखते हैं, हमेशा हम लोग यही लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का पद निकलता है। अब एक चीज़ और, देखिएगा कि देखिए कोई पद है, जैसे ये पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, उसी तरह से n पद तक जाएंगे। तो पहला पद में क्या लिखते हैं? तो पहला पद में a लिखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रथम पद को, हमेशा याद रखिएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या समांतर श्रेणी में प्रथम पद बराबर a होता है। क्या होता है? a होता है। और सार्वंतर जो अभी हम लोग अंतर बताए, तो ये और ये यहाँ आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। तो क्या जोड़ते हैं? तो अंतर ही ना जोड़ते हैं। तो a में d जोड़ देंगे, सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर जोड़ेंगे तो उसको डी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए प्लस डी, द्वितीय पद हो गया। उसी तरह से ए प्लस 3d, तीसरा में क्या है तो नहीं जानते, तो तीसरा पद लिख रहे हैं तो 2d लिखेंगे, ए प्लस 2d जोड़ रहा है। उसके बाद चौथा पद में ए प्लस 3d। इसी तरह से हम लोग आगे का पद
निकालते जाते हैं। अगर nवां पद निकाले तो उसी तरह से क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हम लोग का nवां पद। मतलब इस डब्बे में क्या है, कौन सा पद है, ये पता है, नहीं ना पता है, तो इसीलिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं tn। ये हो गया nवां पद। मतलब n अगर यहाँ पे भी हो सकता है, या यहाँ पे भी हो सकता है, या यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, कहीं पे भी रह सकता है। n हमारे यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी रह सकता है, ठीक है। मतलब कहने का है जैसे ये डब्बा है, ठीक है, हम लोग तो ये देख ले रहे हैं कि कितना डब्बा है। अगर इसी तरह से अंदर डॉट डॉट दे दें या अगला डब्बा लिखे कि ये केवा डब्बा है, पता चल रहा है, इसका संख्या पता चल रहा है, केवा डब्बा है, या तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं n। क्या लिखते हैं, n। तो यहाँ से हम लोग बनाते जाते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d बनाते जाते हैं। बस इसी में अब आप लोगों को घूमना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। पहला पढ़ना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला पढ़ना है a निकालिए, a मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद निकालने के लिए अभी हम लोग बताएं। उसके बाद बोलेगा d निकालिए, d क्या होता है, d बराबर होता है सार्वंतर। फिर tn निकालिए, मतलब nवां पद निकालिए, ऐसा क्वेश्चन देता है, ठीक है। फिर हम लोग का ऐसे दिया हुआ रहता है 1 3 5 7 डॉट 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 15 तक, ठीक है। 15 तक दिए हुए तो लिखा हुआ रहेगा इसका सम निकालिए, योग निकालने बोलता है, इसका समांतर श्रेणी का सारे का योग निकालना है। पहला क्या था, tn में इसका निकालने पर तो अंतिम पद में क्या नंबर आएगा, ऐसे ऐसे है तो अंतिम पद में कौन सा नंबर आएगा। अब है कि अंतिम पद भी दिए हुए, पहला पद भी दिए हुए, डी भी दिए हुए। अब जोड़िए, ये जितना आया है पद उसको जोड़िए। तो कैसे जोड़ते हैं, देखिए जोड़ना है तो जोड़ना क्या है, nवां पद जो दिए हुए उसको 2 से भाग दे देना है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इस तरह से करिएगा। इस फॉर्मूला में a भी मतलब a कमांड, d कमांड और tn कमांड रखिएगा, तो a और d और n कमांड रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का योग आ जाएगा। ये सूत्र है, ये भी एक तरह का सूत्र है। देखिए आज हम लोग 3-4 तरह का सूत्र बनाए हैं, उसको हमेशा याद रखिएगा, बनाने में काम आएगा एपी को बनाने में, ठीक है।